हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज हमने क्या देखा कि निफ्टी में देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी तो कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, बट जा ही नहीं पा रहा है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो कन्फर्मेशन आएगा तेजी, वो कैंडल वाइज यहाँ से आया है, ठीक है ना। और वो उसने ऑल टाइम हाई के आसपास लगाया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कैंडल को नोटिस करोगे तो कैंडल क्या चल रहा है, हायर हाई ट्रेंड। मतलब कभी भी पिछला लो के नीचे कभी भी ऐसा क्लोज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे लो खुला था, ऊपर गया क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेड कैंडल, कभी भी ये लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। आज देखिए लो के नीचे आसपास खुला था, मार्केट गया ऊपर, तो अभी भी इंटैक्ट है। जिस दिन ये लो का प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए ना, तो समझ जाओ कि खेल खत्म। खेल खत्म का क्या मतलब होता है, जो ट्रेंड यहाँ से चल रहा है ना, वो ट्रेंड में आ गया क्वेश्चन मार्क, मतलब पॉज, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से यू टर्न हो, नंबर वन। नंबर टू, जो वीकली वीडियो में बताया था, सेम चीज़ है यहाँ पे। कल जैसे वीकली फ्राइडे है, कल कल हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी बात नहीं करते हैं, कल बात करते हैं। अगर इस टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके लो के नीचे सेल, ठीक है ना। तो ये है पूरा आज की ट्रेंड के बेसिस पे और आज की कैंडल के बेसिस पे। और एक चीज़ अगर आप देखो कि बैंक निफ्टी जो पिछला हाई था, इस हाई को क्रॉस कर लिया, बट जब जब बैंक निफ्टी ने लो को तोड़ा है, जैसे यहाँ से गया इस लो को तोड़ा है तो एक फॉल मिला, इस हाई को तोड़ा तो कभी भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और जैसे जैसे लो को तोड़ा फिर फॉल मिला, हाई को तोड़ा तो तेजी हुआ, तो अगेन इस लो को इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ और हमें और एक तेजी मिला। तो सेम सेम चीज़ है कि अभी जो कैंडल आज का है, क्या है आज की जो कैंडल है, ये बियरिश कैंडल के बाद डोजी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डोजी कैंडल क्या हुआ है, अगर आप चीज़ों को मैं सब कुछ इनविजिबल कर दूं तो आपको क्लियर कर दिखेगा। ये लो के नीचे क्लोज हुआ है, लो के नीचे क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा कैंडल होता तो आज अच्छी मान ले, तो कल का दिन अगर ऐसा ही कैंडल बना, कल का दिन अगर ये हाई के ऊपर क्रॉस नहीं किया बैंक निफ्टी, तो समझ जाओ कि आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी नीचे की बात हो रही है। जो पहले बात कर रहा था, अब वो सिलसिला चालू हो चुका है। अब ये है कि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को बचाने के लिए कौन आएगा आगे, निफ्टी। तो निफ्टी अगर वीक जोन में आ गया, पिछला लो के आज के लो के नीचे क्लोज होने लग गया, तो निफ्टी बियरिश, बैंक निफ्टी बियरिश, तो फिर समझ जाओ कि ट्रेंड इसका यू टर्न हो चुका है। तो कल हमने देखा कि फेड रेट का इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड किया, बट जो पॉलिसी इनकी जो क्वांटिटेटिव लिक्विडिटी थी मार्केट में, ये उसको टाइट कर रहे थे, तो थोड़ी सी लूज आया है, वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव मूव आया है, जिस वजह से हमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला डॉलर में। बट मेरा मानना यह है कि जब जब डॉलर के ट्रेंड ऐसे चेंज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की रेंज के लिए खुल चुका है। चाहे आप कोई भी पॉलिसी लेके आ जाओ, तो नीचे की बात हो नहीं रही है, ठीक है ना। और मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में यहाँ पे जो मार्केट ना कुछ 8-10 तारीख तक, 8 और 10 मई तक हमें हो सकता है कि एक जिग्जा काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर अगेन आई एम मतलब थिंकिंग कि हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक तेजी हो सकता है कि आज की मार्केट में हो, और ये कंसोलिडेशन पिछले हफ्ता तक लेके जाए, और उसके बाद ही जाके नीचे की सिलसिला चालू हो सकता है। अगर फ्राइडे जैसे कल की एक्सपायरी है, देखिए ये देखो क्लोजिंग है, ठीक है, और एक हफ्ता का क्लोजिंग कैंडल आने के बाद तो फिर थर्ड वीक से चालू हो जाएगा। थर्ड वीक मतलब हो सकता है कि इस वीक के लास्ट में कंफर्मेशन आए, फ्राइडे मतलब 10 तारीख या 13-14 को शुरू हो जाएगा इनमें बियरिश ट्रेंड। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कैंडल है वीकली में, तो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग इन द फॉर द लॉन्गर टर्म, ठीक है।
और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो फॉल है वो आ सकता है, तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ मैं आपको यूएस मार्केट में बताऊँ आज, ये देखो क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है आपके सामने, ट्रांसपोर्टेशन, डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑलरेडी यू टर्न हो चुका है डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन, जो अपने आप को कंसोलिडेशन कर रहा था वो ऑलरेडी यू टर्न हो चुका, मतलब एक हो सकता है कि और एक तेज़ी कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश फॉल चालू हो, ठीक है। ये क्लियर कट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे, सिंपल। रुसेल वो ऑलरेडी फॉल हो चुका है, अगर दोबारा कंफर्मेशन चाहिए, ये देखिए मैंने जैसे कहा था 1-2 हफ्ते के लिए कंसोलिडेशन ऐसे होकर फिर फर्दर फॉल होता है, तो फिर तो ये कंफर्मेशन आ गया कि मैं तो जा रहा हूँ नीचे, नीचे मतलब यहाँ तक। नास्डैक, S&P जो बड़े स्टॉक है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने की। लेट्स सी कहाँ तक कब तक हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि यूएस मार्केट में जब आपकी ट्रेंड चेंज हो चुकी है तो हम कैसे ऊपर खड़े रहेंगे। तो लगातार मैं 1-2 हफ्ते से बोल ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, और स्लो एंड स्टेडी उसकी प्रूफ आना चालू हो चुका है। तीसरी चीज़, अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन ऑलरेडी टर्न ले चुका है, ऑल टाइम हाई से डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, और ये एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो बिटकॉइन भी यहाँ पे गिरावट चालू हो चुकी है। और बस इतना ही है। और रहा कॉपर, कॉपर में देखो कोई भी चीज़ है ना, एक तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट होता ही होता है। कॉपर में मैं बुलिश हूँ, देखो यहाँ से मैंने बार बार बोला था कि यहाँ से 3.90 3.80 से मैंने बोला था कि भाई एक बार बढ़ेगा तो बहुत भयंकर तेज़ी आएगी। भाई तेज़ी ऐसा आया कि पूछो मत। तो मेरा मानना है कि अभी ये रुकावट का टाइम आ चुका है, ठीक है, जो बढ़ना था, जो तेज़ी होना था हो गया है। अब दिस इज़ द टाइम फॉर काइंड ऑफ द कंसोलिडेशन, गुड कंसोलिडेशन। तो हो सकता है कि इस टाइप की कंसोलिडेशन हमें आने वाले टाइम पे 1-2 महीने के लिए देखने के लिए मिलेगा। देन आई विल थिंक अबाउट द अप ट्रेंड। जो मैं बड़ी वाली कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ वो अभी मेटल सेक्टर में। अब जो बड़ी की माहौल बन रहा था सुबह सुबह न्यूज़ चैनल में, ये देखो क्रूड में एक अच्छा खासा फॉल हो गया। भाई नो सर जी, ये जो फॉल हुआ है ना ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ का जो तेज़ी था वो रिट्रेसमेंट है, वो पहले भी बोला था। अब आप यकीन ना मानो, मतलब कुछ न्यूज़ तो ऐसा आएगा आपको लगेगा कि ये जो वार चल रहा था सीरिया वर्सेस ईरान का वजह से वो ख़त्म हो गया, अभी कोई डर नहीं है। नहीं, क्रूड का इशू अभी दोबारा आने वाला है कुछ समय के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो ये यहाँ तक क्रूड तो आना ही पड़ेगा, इसके ऊपर तो जाना ही जाना है। बट मोटा मोटी मेरा जो टारगेट है वो 95-96 के आसपास है। तो लेट्स सी तो कब तक आ रहा है। तो क्रूड में मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन होने के ब्रेकआउट के बाद हम लोग एक बाई की साइड में बैठ सकते हैं क्रूड में, ठीक है ना। तो ये था आज की एनालिसिस। एल्युमिनियम अभी थोड़ा बहुत गिरा है, तो देखो अभी अगर आप मुझे पूछोगे बेस मेटल में कौन सा ज़्यादा सेफ्टी है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना आपको एल्युमिनियम पे दिखता है, ना कि कॉपर में, ठीक है। एल्युमिनियम क्यों दिखता है, क्योंकि उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से कॉपर में तेज़ी हुआ, तो एल्युमिनियम गिरेगा, मान लो कि इतना ही गिर रहा है। और ये एक अच्छी वाली एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के पास यहाँ तक आया। फिर हो सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे थोड़ा बहुत एल्युमिनियम में देखा है दैन द कॉपर और जिंक, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर की हम बात करें तो मैं तो पॉजिटिव हूँ ही हूँ, और सिल्वर इज़ गोइंग टू टच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो आपको पता है अगर कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है तो अगला जो स्टेप होती है वो क्या होता है, अब सबको पता है। लेट्स सी कहाँ से गोल्ड में मैं अभी भी बुलिश हूँ। मतलब मैं किसी भी एंगल से ये नहीं दिख रहा है कि गोल्ड की जो वार के वजह से जो गोल्ड बढ़ा था अभी गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त बेयरिश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी स्टोरी बाकी है। बस बहुत जल्दी ये सब क्रूड गोल्ड, देखो एक क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है ना तो आपको लगता है कि अभी 1-2 महीने के अंदर तो फेड कट तो कर ही नहीं रहा, करेगा ही नहीं। आज जैसे कमेंट्री आया था ना वो पॉजिटिव आया था, मुझे नहीं लगता अगला
जो रेट का टाइम आएगा, फेड का जो मीटिंग आएगी, तो वहाँ पे कोई कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट वाला कमेंट्री आएगा। ठीक है, रेट कट तो नहीं हो रहा, बट कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट वाला कमेंट्री किसी भी हाल पे नहीं आने वाला, और उसकी बड़ी इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है। और ये चीज़ मैं कैसे देख रहा हूँ, देखो हर चीज़ ना प्राइस में डिस्काउंट हो जाता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको सब कुछ पता होती है क्या करना है क्या करना है, बट जब बड़े लोग स्लो एंड स्टेडी मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सारे जो इन्फॉर्मेशन, सारे जो न्यूज़, सारे जो इवेंट है, वो नीट एंड क्लीन दिखता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट में नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल तो आने वाला नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ ही आने वाला। और जो प्राइस एक्शन है एक्चुअली वेटिंग फॉर द नेगेटिव न्यूज़, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़। ठीक है, तो इस टाइम पे वो अपने आप को संभाल के बैठा हुआ है। लेट्स सी कहाँ तक जा रहा है, देखते हैं। तो फिर कल क्विकली जैसे क्लोजिंग आएगी तो क्विकली की वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच। और हमने, हाँ, दूसरी चीज़ ये जो PFC RAC या ये एक ट्रेडिंग मेरे नज़र में था, एक्चुअल मेरा हाथ से छूट गया था, तो फिर मैंने बोल नहीं पाया था। यहाँ पे एक अच्छी खासा इस यहाँ पे तो मैं ट्रेडिंग, तो देखो इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है। अगर यहाँ से फिर फर्दर फॉल होता है कि PFC देखो यहाँ तक भी आ सकता है 300 320। और RAC की अगर मैं बात करूँ, RAC देखो एक स्टॉक है जो कॉन्फिडेंटली मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, वो है CMS इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ था, मैं देखा था। लेट्स सी, CMS था क्या था मुझे याद नहीं है। वहाँ वो उसकी चार्ट मुझे बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, बट एक चीज़ है कि मार्केट की ये जो अनसर्टेनिटी है ना, तो ये अनसर्टेनिटी मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि मार्केट को समझने के लिए। और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, एक अच्छी स्टॉक में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो ठीक है। और जैसे LIC में तो मेरा लॉन्गर टर्म टारगेट भाई 10,000 ही है। अभी तो ये कंसोलिडेशन का टाइम है, कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो यहाँ से मैंने बाइंग दिया था 600-700 के आसपास मैंने बाइंग दिया था, अभी उसकी हाई तो ये है। मैं बिल्कुल इसको बोल नहीं रहा हूँ भाई ये बेचो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें तो शुरू नहीं हुआ। अच्छा, CMS इन्फॉर्मेशन, ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट ना बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत ही प्यारा, मतलब मैं बता नहीं सकता। बट मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है तो इसलिए मैंने दिया नहीं है। देखो मार्केट सुप्रीम होता है, और मार्केट के अगेंस्ट में कभी किसी भी चीज़ काम नहीं किया जाता है। और मार्केट के अगेंस्ट में काम, देखो CMS इन्फॉर्मेशन का मतलब होती है आपको क्या में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मार्केट जब आपको डरा रहा है तो बेटर है थोड़ा सा साइड में बैठो। हिंदुस्तान जिंक देखो बहुत अच्छी, यहाँ से 380 से करीब करीब 18 18 19 20% की रैली दे चुका है। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बाई करके बैठिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखिए नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम 143 से भी बोला था, 160 से बोला था, तो 193 हो चुकी है। अभी भी मैं बहुत पॉजिटिव में हूँ नेशनल एल्यूमिनियम। ठीक है, मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आता है तो दोबारा ये आपको बाइंग रेट में आएगा, बट थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है ना। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए।